असंख्य देवदूत, 24 वडील, 4 प्राणी, असंख्य पवित्र जन, उद्धारलेले जन यांच्या स्तवनामध्ये वास करणारा देवा, जो एकमात्र देव स्वर्गात, पृथ्वीवर आणि पृथ्वीखाली आहे, ज्याच्या शिवाय दुसरा कोणी देव नाही आणि ज्याच्या सारखा दुसरा कोणी देव नाही, जो पवित्रतेने ऐश्वर्यवान, स्तवनामध्ये भयानक, अद्भुते करण्यामध्ये अद्वितीय, जो सर्व ज्ञानानं, बुद्धीनं, सामर्थ्यानं परिपूर्ण असा आहे, तसाच जो दयेनं, कृपेनं आणि प्रीतीनं, चांगुलपणानं आणि विश्वासूपणानं पण भरपूर असा आहे, जो एकच देव की ज्याची स्तुती करावी, आराधना करावी, ज्याचं भय धरावं आणि ज्याची सेवा करावी, आणि त्या देवासमोर आजच्या या प्रभू दिवशी, पुनरुत्थानाच्या आणि विजयाच्या आनंदाच्या दिवशी, आपल्या पवित्र मंदिरामध्ये पुन्हा एक वेळेस आपल्या सिंहासनासमोर त्या स्वर्गीय आराधनेमध्ये सामील होत असताना या भूतलावर आम्ही देखील सामील होत आहोत आणि तुमची स्तुती करतो, धन्यवाद करतो, तुमचा गौरव करतो, तुम्हाला उंच करतो, कारण तुम्हीच एक योग्य देव, सर्व स्तुती, मान, महिमा, बळ, धन, ज्ञान, सामर्थ्य आणि आराधना स्वीकारण्यास योग्य आहे. अशा देवाला एकेकाळी आम्ही ओळखत नव्हतो, अशा काळी फार दूर होतो, परंतु धन्यवाद देतो आपल्या दयेनं, कृपेनं, आपल्या पुत्राला आम्हासाठी राखून न ठेवता ज्याला पाठवलं आणि त्याच्याद्वारे त्यानं मध्यस्थ होऊन जो देव आहे, जो कसा आहे आणि त्याची ओळख त्याने आम्हाला करून दिली, त्याचे लेकर होण्याचा, त्याचे वारस होण्याचा, त्याचा भक्त होण्याचा आम्हाला अधिकार दिला. धन्यवाद देतो, आभार मानतो. यासाठी मात्र आपल्या पुत्राचं जे बलिदान, त्याची आम्ही आठवण करतो. आज या मेजावर ही भाकर आणि जो प्याला आहे की ज्याचं शरीर आणि रक्त जे आम्हासाठी सांडण्यात आलं, त्याचं एक प्रतीक म्हणून, आठवण म्हणून या ठिकाणी असताना पुन्हा एक वेळेस त्या पुत्राबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानतो, स्तुती करतो, धन्यवाद करतो. ही वेळ तुमच्या स्वाधीन करत असताना आणि धन्यवाद देतो अशा या कठीण दिवसांमध्ये, भयानक अशा दिवसांमध्ये, मृत्यूच्या छायेमधून आम्ही जात असताना आपल्या दिव्यदूतांच्या द्वारे, आपल्या रक्ताच्या खाली आम्हाला सुरक्षित ठेवून आम्हाला हा दिवस दाखवला, तू फार मानतो. यावेळेला प्रभू, ही वेळ तुमच्या स्वाधीन करत असताना अशा रीतीनं सर्व जगामध्ये पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत आणि उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत सर्व ठिकाणी आपले लोक एकत्र जमत आहेत. अर्थात आपापल्या घरी काही जण ऑनलाईन होत आहेत. जरी या रोगामुळं मंदिरामध्ये एकत्र येता येत नाही, तरी पण प्रत्येक जण आपापल्या घरी तुमची स्तुती आराधना करत आहे. या ठिकाणी तुमची उपस्थिती असावी आपल्या आत्म्याच्या द्वारे, आपल्या वचनाच्या द्वारे. प्रत्येकाला जो आनंद आहे, प्रभूचा आनंद, आणि तो त्यांना मिळावा अशी प्रार्थना करतो. सहाय्य करा ज्यांना अशी सहभागिता नाही, तरी देखील काही विश्वासणारे आहेत, आम्ही त्यांची आठवण करतो. काही ठिकाणी त्यांचं सहाय्य करावं प्रार्थना करतो, जे तुमच्या नावामुळं, साक्षीमुळं आणि वचनामुळं, ख्रिस्ती असल्यामुळं ज्यांचा वध होत आहे, ज्यांचा छळ केला जात आहे, पाठलाग केला जात आहे, अशा सर्वांची आम्ही आठवण करतो. व प्रभू, त्यांना देखील आजचा हा आनंद असावा अशी विनंती करतो. यावेळेला आम्ही आमचा प्राण, आत्मा, शरीर आणि या जागेवर आपल्या रक्ताचं सिंचन घेत आहोत. या आराधनेच्या विरुद्ध जी शक्ती कार्य करीत असेल, आम्ही विश्वासाने येशूच्या नावामध्ये आम्ही बांधून आम्हाला पूर्ण वेळ, शांत वेळ असावा अशी प्रार्थना करतो. धन्यवाद देत सर्व सेवेसाठी तुमची कृपा आणि तुमचा अभिषेक मागत आहे. गीत गाण्यासाठी, वचन देण्यासाठी, वचन ऐकण्यासाठी, मेजात भाग घेण्यासाठी आणि तुमची कृपा आम्हाला असावीशी प्रार्थना करतो. पुन्हा एक वेळेस सर्वस्वी तुमच्या स्वाधीन करून ही प्रार्थना उपकार स्तुतीसह धन्य करणारा प्रभू येशूच्या नावात केली आहे म्हणून तुम्ही आमेन. गीत नंबर 2 मराठी.
जीवनाचे पाणी
यहोवा तू बल मेरे सदा है सच्चे मार्ग मेरे सिद्ध सर्वहार मेरे हे यहोवा मेरे शत्रु तेरे मुझको बंधन से
शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी सामर्थ्य बुद्धि उठाता, अपनी सामर्थ्य बुद्धि उठाता। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे हाथ मेरे, करता है सिद्ध सब हाथ मेरे। हे यहोवा हे यहोवा, तू जो जीवित है, तू जो बलिदानी मेरे रोज़ है। हे यहोवा, तू जो जीवित है, तू जो बलिदानी मेरे रोज़ है। जातियों के सर्वोपरि करके, जातियों के सर्वोपरि करके, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया, गाऊंगा दिल से मैं हालेलुया। हे यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग मेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा प्रभु हमारा उसकी जय जयकार करो, बदलेगा उसकी जय जयकार करो। यहोवा
प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। फिर एक बार प्रभु ने हमें उसके अनुग्रह से ये सुंदर सा अवसर दिया, अधिकार दिया कि आज हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, उसको धन्यवाद करें, उसके सारे आशीषों को, उपकारों को स्मरण करते हम उसको धन्यवाद चढ़ाएं। आज के मन के लिए फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ते हैं और पढ़ेंगे हम रोमियो की पत्री, रोमन्स, और उसका 7 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 7 एंड वर्सेस 24 एंड 25, 24 और 25 मैं आपके लिए पढ़कर बताता हूं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 24 और 25। मैं कैसा अभागे मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से आप पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सच्चे और जीवते परमेश्वर, फिर एक बार हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। सुंदर सा अवसर दिया, सुंदर से आनंद से भरे, आत्मा से भरे सुंदर गीत गाने के लिए, गीत से जो हमने आपकी स्तुति की है, आपको ऊंचा किया है, आप ग्रहण करें। प्रार्थना करते वचन के लिए आपके आत्मा का अभिषेक मैं मांगता हूं, मुझे भी और सुनने वालों को भी आपका अनुग्रह पहुंचाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री जो बहुत ही सुंदर पत्री है, बहुत गहरा विचार पौलुस ने यहां पर दिखाया है। हालांकि पौलुस की जितनी भी सारी पत्री है, उन सारी पत्रियों में रोमियो की पत्री बहुत ही कठिन है, समझने में, समझाने में भी बहुत कठिन है। क्योंकि एक आत्मिक, एक सत्य, जो गहरा सत्य है, यहां पर पौलुस ने दिखाया है। 2 पदों में हम देखेंगे, परंतु आज 2 विचारों को यहां पर है। एक तो 24 पद में पौलुस कहता है कि मैं कैसा भाग्य मनुष्य हूं और मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। यहां पर पौलुस एक प्रश्न करता है, मुझे कौन छुड़ाएगा। और फिर उसका हम विचार करेंगे, क्या ऐसी बात है कि पौलुस यहां पर एक प्रश्न करता है। किसको करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये हम बाद में देखेंगे। और उस प्रश्न का उत्तर बाद में हम 25 पद में हम देखते हैं। उसका उत्तर तुरंत 25 आयत में, 25 वचन में हम देखते हैं कि वो कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसका जवाब, उसका उत्तर 24 पद में, मुझे कौन छुड़ाएगा, ये जो प्रश्न था उसका उत्तर उसको मिला है। और 25 पद में उसके उत्तर के स्वरूप में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है। आज हम यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जब आए हैं, तो परमेश्वर वचन हम देखते हैं कि उस वचन के द्वारा भी हमें भी कुछ आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए क्या विचार यहाँ पर है। तो 24 पद में, मैं कैसा अभागी मनुष्य हो, अभागा मनुष्य हो। हालांकि यहाँ पर भाषांतर जो है, अनुवाद जो है, थोड़ा सा गलत भी है।
मराठीमध्ये म्हटलेलं आहे, मी किती कष्टी मनुष्य आहे. बायबल सोसायटीमध्ये काय म्हटलं आहे? मी किती कष्टी मनुष्य आहे. पंडिता रमाबाईमध्ये पण म्हटलेलं आहे, मी किती कष्टी मनुष्य आहे. हिंदी में कहा है कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूं. अभागा यानी जिसको भाग्य नहीं, जिसका भाग्य नहीं है. वन हु डज नॉट हैव अ लक. अनलकी, अनलकी. अभागा बोले तो अनलकी. यहां पर लक और अनलक का कोई सवाल नहीं है, फिर भी जो गलत भाषांतर यहां पर है, फिर भी हम देखेंगे. और अंग्रेजी में कहा है कि हाउ रेचेड मैन आई एम. मैं कितना रेचेड हूं. अब रेचेड इसका जो इंग्लिश में है उसका अगर हम अर्थ देखते हैं, अगर पुरानी जो भाषा है, अगर जो हेलेनी भाषा जो है, ग्रीक भाषा है, बार बार मैं इस विषय ग्रीक भाषा के विषय में भी आपको कहता हूं कि हर एक जो जो वचन है और जिस संदर्भ में उस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस संदर्भ में उस शब्द का इस्तेमाल किया, तो उस हर एक शब्द के लिए ग्रीक भाषा में अलग 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 शब्द है. तो यहाँ का जो संदर्भ अगर हम देखते हैं 7वें अध्याय में पौलुस जो जो कहता है, अब तो हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ना चाहिए. जैसे कि मैंने कल सबको ये मैसेज भेजा था कि मैं इस वचन से बातें करना लगा, तो पढ़े इसको. तो इस संदर्भ का अगर हम देखते हैं तो इस संदर्भ में पौलुस यहाँ लिखता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ. हाउ रेचेड आई एम अ मैन आई एम. तो ग्रीक भाषा में इसका जो शब्द है रेचेड, रेचेड इस शब्द का अर्थ ये है, और तलाइपोरस, 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 तो उसका जो मूल अर्थ ये है, और जो खास करके मराठी में भी थोड़ा सा उसका नजीक उसका अर्थ आता है, फिर भी जो पंडिता रमाबाई के बाइबल में और मत्ती के सुसमाचार के 11 अध्याय के 28 पद में जो वचन है, उसका दूसरा शब्द वहां पर है, वो बराबर है. वहां पर मत्ती का 11 अध्याय और 28 पद में क्या लिखा है? हमारा मुखोद्गत शब्द वो वचन है, अहो कष्टी आणि भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन. अरे ये कौन कहता है? ये वचन मत्ती 11 और 28 यीशु मसीह का वचन है, भाई सुसमाचार है. और वो जब सुसमाचार सुनाता है तो लोगों को बुलाता है, बोला तो वो यूं करके कहता है, ऐ सब बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों. द परफेक्ट translation of Talaiporus is that you are heavy laden. Oh, you people are heavy laden. भाराक्रांत जन हो, जे ओझानं भाराक्रांत झालेले, बोझ से जो दबे हुए हैं. तलाइपोरस का शब्द अर्थ यही होता है. यहाँ पर पौलुस जब इसका इस्तेमाल करता है कि मैं कैसा बोझ से दबा हुआ मनुष्य हूं, परफेक्ट ट्रांसलेशन. अभागा नहीं है, अभागा नहीं है. क्या उसका भाग्य और अभाग्य क्या बात ही नहीं है. तो यहां हम देखते हैं कि क्यों ऐसा कहता है, मैं कैसा मैं बोझ से दबा हुआ. यहां पर वो अपने भीतर में, भीतर में वो कराहता है. he's groaning like anything, and he says, oh, what a wretched man I am, and who will deliver me. He's groaning, तो कणता है. In other word, he is complaining. तकरार कर रहा है. मुझे कौन छुड़ाएगा. जैसे कि हम देखते हैं कि एक मनुष्य जाते जाते गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हो जाता है. कई बार ये सीन को हमने देखा है, इस दृश्य को हमने देखा है. जाते जाते गाड़ी चल रही है, अचानक से क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है. एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी का ऐसा चकनाचूर हो जाता है, और गाड़ी के अंदर कोई लोग ऐसे जकड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, जब तक कि उसको सहायता नहीं मिलती है,
तब तक वे क्या करते रहते हैं? हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एक ही बात करते हैं, कराते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमें छुड़ाओ, छुड़ाओ, बचाओ, बचाओ। हमें कौन बचाएगा? जब तक कि सहायता आती नहीं तब बचाव के लिए वो विनती करते हैं। जैसे कि एक मनुष्य जब पानी में डूब जाता है और जब तक सहायता आती नहीं तब तक वो क्या कहते रहते हैं? बचाओ, बचाओ करके चिल्लाते रहता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पौलुस इस प्रकार से जब कराहता है, जब जब वो चिल्लाता है एक प्रकार से, तो हमें थोड़ा-सा विचित्र लगता है। क्यों? क्या बात है ऐसी? पौलुस, अगर हम पौलुस की ओर देखेंगे तो पौलुस कौन था? पौलुस कौन था? कैसा था? क्या था उसका जो बुलाहट है, वो क्या है? उसकी सेवा क्या है? ये अगर हम सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि पौलुस ने अपने विषय में फिलिप्पी की पत्री के 3 अध्याय में अगर हम बार-बार हम पढ़ते हैं कि कैसे वो अपनी आप की पहचान वो करा देता है कि कैसा मैं था। मैं तो फरीसी था वगैरह, 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 है ना? समय के अभाव से हम नहीं पढ़ेंगे। तो इतनी सारी उसके अकाउंट में उसके अकाउंट में जो लाभ की बातें हैं, फायदे की बातें हैं, उसको उसके बढ़ाई की बातें हैं, वो वहां पर कहता है। वो ऐसा था। इतना ही नहीं, अगर हम देखते हैं पौलुस जब उसका परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन के बाद वो कहता है कि मैं यूं था, ऐसा था, वैसा था, वगैरह वगैरह। एक बार उसके लिए वो गर्व की बातें थी। मैं मसीह लोगों को उसका उनको उसे सताने वाला था, उनका वध करने वाला, हत्या करने वाला था, वगैरह वगैरह। मगर अब जब उसका परिवर्तन हुआ है तो क्या कहता है? कि मैं करिन्थी के पत्री के पहले अध्याय के और 15 पहले पहले में करिन्थी के 15 अध्याय में वो लिखता है कि मैं किसी भी प्रेरितों से आई एम नॉट लिस्ट इन एनी अपोस्टल। जो बड़े बड़े अपोस्टल्स है, जो बड़े बड़े जो प्रेरित है, उनसे मैं कुछ कम नहीं है। प्रेरितों का काम, जो डिसाइपल्स थे, जो एपोस्टल्स थे, जब तक कि पौलुस का परिवर्तन होता, तब तक हम देखते हैं कि पौलुस अलग मनुष्य था। और उनके बाद प्रेरितों के बाद, डिसाइपलों के साथ, अपोस्टल्स के बाद जब पौलुस का परिवर्तन हो गया, उसके बाद उसकी सेवा जब चालू हो गई, तब तक ये प्रेरित और डिसाइपल्स वगैरह जो थे, अपोस्टल्स, वो तो सेवा में आगे बढ़ रहे थे। फिर भी कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा है, मैं छोटा हूं, फिर भी कुछ कम नहीं है। मैं किसी से भी कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि उसको मालूम है कि उसने भी मसीह के लिए बहुत कुछ बड़ी सेवा की है। अगर हम कहेंगे उसके विषय में, तो अपने आप को यदि भी वो कहता है कि हाउ रेचेड मैन आई एम, मैं कितना कितना कष्टी है, बोझ से दबा हूं, मैं करार हूं, मैं दुखी हूं। फिर भी यदि हम पौलुस की उसको हम देखते हैं तो हम यही वो कह सकते हैं, ओ पौलुस, ओ पॉल, हाउ ब्लेसेड यू आर। हम कह सकते हैं, अरे पौलुस तू ऐसा कह रहा है, परंतु नहीं, ऐसा नहीं। तू कितना धन्य है, तू कितना धन्य है। तू तो प्रेरितों के बाद आने के बावजूद भी तू कितना प्रेरितों से कुछ कम नहीं है। उनके साथ साथ तूने सेवा की है। तू तो हजारों नहीं, हजारों से भी ज्यादा जो जो नए जन्म पाए हुए जो बच्चे हैं, उसकी सेवा के द्वारा, पौलुस की सेवा के द्वारा, पौलुस सुसमाचार के द्वारा, पौलुस की सेवा के द्वारा जो जिनका परिवर्तन हुआ है, उनका बाप ठहराया हो। इज द फादर ऑफ thousands and thousands of spiritual children। आध्यात्मिक मुलांसा तो कितने हजारों तो ऐसा बाप है। तो हम क्यों ऐसा कहें ना, कह सकते हैं, ओह हाउ ब्लेसेड यू आर, तो कितना धन्य है, बराबर।
अगर स्वर्ग में भी जो उसको जो बहुत बड़ा अधिकार मिला था, जो स्वर्ग में तीसरे आसमान में जब वो उसको उठाया दिया गया था, वहां का दृश्य उसने जब देखा था, तो शायद शायद मैं ये कल्पना करता हूँ कि जब वो तीसरे आसमान में गया होगा, और वहां कौन है तीसरे आसमान में? कौन है? सब दूत लोग हैं, स्वर्गदूत वहां पर है। स्वर्गदूत लोगों ने वो पौलुस को देखा होगा, अरे ये भू पृथ्वी के ऊपर से एक ही मनुष्य ऐसा है कि जिसको ये सम्मान मिला है, कि तीसरे आसमान में आने का सम्मान मिला है, और दूतों ने उसको देखा होगा, देखा होगा। ओ पौलुस, हाउ ग्रेट यू आर, कितना तू धन्य है, कितना बड़ा है कि आज तुझे तीसरे आसमान में आने का, जो बातें समझ के बाहर है, जो अनसुनी बातें हैं, उसको सुनने का तुझे अधिकार मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि पौलुस अपने आप को अभागा कहता है, दुखी कहता है, परंतु ये सारे उसके जो फायदे किया, तो उसके त्याच्या जमेची जो बाजू आहे ना, अगर हम उसको देखते हैं तो हम कहेंगे, कह सकते हैं कि दूत भी कहेंगे, हाउ ब्लेस्ड यू आर, यू यू हैव कम हियर, ठीक है। पौलुस, उसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरे कोरिन्थी के 5 अध्याय में वो ये कहता है कि मैं कौन हूं? मैं प्रभु यीशु मसीह का एम्बेसडर हूं। कौन हूं? मैं उसका राजदूत हूं। हाँ, अपने जमे उसके जो प्लस जो बाजू है ना, उसको जब वो कहता है, दिखाता है, तो कहता है कि मैं एम्बेसडर हूं, यीशु मसीह का एम्बेसडर हूं। एम्बेसडर कोई हल्का मनुष्य होता है? एक देश के प्रतिनिधित्व दूसरे देश में जब वो करता है, तो वो प्रधानमंत्री के लेवल में आता है। हाँ, इतना बड़ा वो मनुष्य होता है, क्योंकि अपने देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में करते हैं। वो कहता है कि मैं एम्बेसडर हूँ, मैं राजदूत हूँ। अगर वो राजदूत है तो कौन कहेंगे उसको तू भिखारी है करके, तू अभागा है करके कोई कहेगा उसको? नहीं, यही कहेंगे कि हाँ, बड़ा आदमी है तू। हाँ, पौलुस की ये सारी बातें जब वो हम देखते हैं, परंतु वो अपने आप को कहता है कि कितना मैं दुखी हूँ, कितना मैं बोझ से दबा हूँ। कौन सा बोझ है वो? कौन सा बोझ है? फिलिपी की पत्री के 4 अध्याय में अगर हम देखते हैं, तो अपने आप के विषय में कहता हूँ कि मैं इस रीति से मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है। आई हैव लर्न, मैंने अपने आप को ऐसा सिखाया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, है ना। फिलिप के पत्र के 4 अध्याय में वो वचन है वहां पर। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास यद्यपि कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। मैं भरपूर हूँ, आनंद से भरपूर है, सब कुछ भरपूर है मेरे पास। फिर भी वो कहता है कि मैं कैसा दुखी मनुष्य है। फिलिपी के पत्र में और एक बात वो जब कहता है कि वो फिलिपी के तीसरे अध्याय में वहां पर हम देखते हैं, वो कहता है, वो सारी बातें कहने के बाद, नहीं क्या, मैं फरीसी वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बाद वो कहता है कि एक बात मैं करता हूं कि मसीह के कारण मैं सारी बातें जो मेरे लाभ की हैं, वो क्या करता हूं मैं? कूड़ा कचरा उसको समझता हूं, कूड़ा कचरा करके मैं समझता हूं। और मसीह को प्राप्त करने में मैं प्रयत्न करता हूं। और प्रयत्न करते करते और एक बात वो कहता है कि देखो कि मैंने अब तक प्राप्त नहीं किया है। सुंदर वचन है कि आई हैव नॉट अटेन येट, मैंने अभी तक प्राप्त किया है। सुंदर वचन है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिली के 3 अध्याय और 10 पद से मैं पढ़ता हूं। मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये विचार है उसका। मैं, ये मतलब नहीं है आई हैव नॉट अटेन,
I don't understand, I don't consider it that I have obtained, I have attained. मैंने प्राप्त किया ऐसे मैं नहीं समझता. हाँ? या तो मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं सिद्ध हो चुका. I don't consider myself that I am perfect. मी पूर्ण आहे, मी सर्व मिळवले आहे. हा, असं मी स्वतःला समजत नाही. कितना बड़ा मनुष्य है. फिर भी कहता है कि मैं अभी भी अपूर्ण हूं, मैं अभी भी सिद्ध नहीं हूं, मैं अभी भी जो मुझे प्राप्त करना चाहिए वो उसको मैंने अभी भी प्राप्त नहीं किया है. हुँ? और फिर भी कहता है कैसा मैं दुखी मनुष्य हूं, कैसा मैं दुखी मनुष्य हूं. इस बात से हमें ये व्यतीत होता है, मालूम होता है कि उसका बोझ कुछ अलग सा है, कुछ अलग सा है. यदि हम देखेंगे या तो देखते हैं, यदि कोई एक मनुष्य पौलुस के सामने खड़ा है, या तो पौलुस का ये जो स्टेटमेंट है, कैसा मैं दुखी मनुष्य, कैसा मैं अभागी मनुष्य, हाउ रिचेड मैन आई एम, ऐसा कहता है, तो साहजिक रीति से मनुष्य कह सकता है कि इतनी बड़ी सेवा करने के बाद हम तो कौन है उसके सामने, हम जो कॉमन है, कॉमन बिलीवर्स है, और उसका पद क्या है, उसकी सेवा क्या है, उसका बड़ापन क्या है, और हम कौन है. जब हम देखते हैं तो हम उसको कहेंगे नो, तो ऐसा नहीं है. और इसीलिए बाइबल में भी, और हम सब पौलुस हो या यूहन्ना हो या मैथ्यू हो या जॉन हो या कोई ये जो बड़े बड़े जो परमेश्वर के जो संत होके गए हैं, बड़े बड़े आदमी होके गए हैं, आदमी होके गए, उनको बाइबल में भी वो संज्ञा, जो संज्ञा है, जरा किताब जो हम देखते हैं दिया है, क्या कहा है उनको, सेंट मैथ्यू, सेंट मार्क, सेंट लूक, सेंट जॉन, सेंट पॉल, है ना, ऐसा कहा जाता है ना, क्योंकि वो बड़े लोग हो गए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया प्रभु के लिए, लोगों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए और उस राज्य के लिए. क्या ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है. अगर हम उनको सेंट करते हैं, कहते हैं, और हम अपने आप को अगर मैं नीचा हूं ऐसा कहते हैं, तो शायद ये गलत हो सकता है, गलत हो सकता है. यदि पौलुस जैसा बड़ा मनुष्य अपने आप को नीचे के लेवल में लाता है, लाता है, मैं किसी भी प्रेरित से भी कम नहीं है, उनसे भी मैं कुछ कम नहीं है, हाँ, ऐसा जो कहने वाला वो अपने आप को सेंट नहीं कहता है. अगर हम देखते हैं कि इनको बड़े बड़े लोगों को संत ये पदवी जो दी है, फिर भी वचन के तौर पर, अगर वचन के आधार पर हम देखेंगे, देखते हैं तो ये सारे जो मनुष्य हैं, जो परमेश्वर के बड़े बड़े जो संत और सेवक जो होकर गए हैं, वे भी सामान्य मनुष्य थे, सामान्य मनुष्य थे. उनका जो, उनकी जो बुलाहट है, उनका जो परिवर्तन है, वो भी कोई कोई ऐसी विशेष करके है, ऐसे नहीं. अगर हम अपने भाई बक्सिंग के विषय में अगर हम देखेंगे, कैसा उनका जीवन था, वो क्या थे, और कैसे प्रभु ने उनके साथ मुलाकात की, और कैसे वो बदल गए, उनका रूपांतर हो गया, परिवर्तन हो गया, ये अगर हम देखेंगे तो हम उनको सेंट बक्सिंग कर कह सकते क्या?
अभी तक कोई किसी ने भी भाई भगत सिंह को सेंट करके कहा नहीं है। सिर्फ जो कैथोलिक लोग थे वो एक बड़े इनको सेंट पदवी देते हैं नहीं। अगर वचन के आधार पर हम देखेंगे तो बुलाहट जितने भी नए जन्म पाए हुए हैं, जिनका जो उद्धार हुआ है, नया जन्म पाए हैं, तो वे सब कौन है? संत है, संत है। क्योंकि पतरस की पत्री में भी ये पतरस ने भी ये स्पष्ट किया है, हम सब पवित्र जन हैं। सेंट यानी पवित्र जन है। वी आर ऑल सेंट्स, वी आर ऑल गॉड सर्वेंट्स, वी आर ऑल गॉड्स पीपल। पौलुस कुछ अलग मनुष्य नहीं था। उसका जो परिवर्तन, उसका जो हो गया, ठीक है, फिर भी वो सामान्य मनुष्य था। अगर यीशु मसीह के विषय में हम देखेंगे, क्योंकि इब्रानी के पत्री में भी वहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के विषय में वहां पर लेखक वहां लिखता है, कहता है कि यीशु मसीह कौन? परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो तुम्हारे और मेरे लिए मांस और लहू के स्वरूप में आया, है ना? उसने देह को धारण किया, लहू और मांस उसने धारण किया। तुम्हारे और मेरे स्वभाव का, तुम्हारे और मेरे प्रतिमा का, स्वरूप का होने के लिए उसने लहू और देह को हम देखते हैं, मांस का उसने ग्रहण किया है। आगे जाके इब्रानी का लेखक ये भी कहता है कि सारी बातों में लाइफ में जैसे हमारी परीक्षा होती है, जैसे हमारी परीक्षा होती है, वैसे परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी उसकी भी परीक्षा हुई ना। येशू मसीह सर्व बाबतीमध्ये येशू ख्रिस्त देखील तो काय होता? पारखलेला होता। परीक्षामधून तो गेला, सगळ्या परीक्षेमधून गेला। तो तुमच्या आणि माझ्यासारखा रक्त आणि मांसाचा होता। तो भागीदार झाला यासाठी की तुमच्या आणि माझ्या ज्या काही परीक्षा आहेत त्याचा अनुभव घ्यावा। याचा अर्थ असा है, इसका अर्थ ये है कि हम जो सामान्य मनुष्य है, अर्थात हम जो उद्धार पाए हुए, हम कहेंगे कि हम जिस प्रकार से परिस्थिति से जाते हैं, अनुभव से जाते हैं, कठिन परिस्थिति से जाते हैं, उसी रीति से पौलुस भी गया, उसी रीति से बाकी सारे संत जो कहलाते हैं वो भी गए। इतना ही नहीं, हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी कठिन अनुभव से, परिस्थिति से वो गया, परखा गया। जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े सेवक, वो अपने आप को कभी भी कहते नहीं आई एम सेंट। वो कभी कहते नहीं कि मैं धन्य हूं, आई एम ब्लेसेड, नहीं। कोई भी बड़ा जो परमेश्वर का दास होके गया है, उन्होंने अपने विषय में मैं धन्य हूं ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम है कि वे क्या हैं अंदर से। ठीक है, आगे जाते हैं। तो यहाँ पर पौलुस जब कहता है कि मैं अभागा हूं, मैं दुखी हूं, मैं बोझ से दबा हुआ हूं, और वो कहता है, किती मी कष्टी मनुष्य, किती मी कष्टी मनुष्य। आज की हालत हम देखते हैं, 2 महीने होकर गए हैं, पूरे दुनिया के लोग यही अनुभव से जा रहे हैं ना। हम भी उसी अनुभव से जा रहे हैं ना, हम भी उसी परिस्थिति से, उसी परीक्षा से हम जा रहे हैं। एक छोटा सा विषाणु, मगर जिसने पूरे संसार में, पूरे मानव जाति में हाहाकार मचा दिया है। पूरे संसार में आज हम देखते हैं मृत्यु का जो थैमान कहते हैं, मृत्यु की जो छाया है, छा गई है।
हजारों की तादाद में हम कहते थे यहाँ इतने हजार, वहां इतने हजार, मगर कुल मिलाकर अब 2 लाख के आसपास लोग मरे हुए। 2 लाख, 2 मिलियन पीपल आर डाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक क्या छोटी सी संख्या है? एक छोटा सा विषाणु 2 लाख लोगों को मार सकता है। और कितने भी बाधित है, वे भी मृत्यु की छाया में है, मृत्यु के मार्ग पे है। क्या ये परिस्थिति को हम जब देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तो आज सारी दुनिया, सारे मनुष्य इसी वाक्य को कहते हैं ना, कितना कष्टी, कितने अभागी हम हैं। बोझ से दबे हैं, कराहते हैं, कड़ाता है, छुड़ाओ, बचाओ, कौन हमें छुड़ाएगा? चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, कितने लोग इस पीड़ा से अपने अपने गांव जाने के लिए पैदल चल के जब रास्ते में से जा रहे हैं, माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को, पेट में भी बच्चा है, कंधे पर भी बच्चा है, और चलते जा रहे हैं। इस दृश्य को हम देखते जब, तो हम ये नहीं कह सकते कितना कष्टी मनुष्य है, नहीं कह सकते। जब हम देखते हैं इस पीड़ा से मनुष्य बिल्कुल बेहाल हो गए। भविष्य की चिंता है, क्या करे, कैसा करे, कुछ भी हो, रास्ते में मर जाए तो भी हम जाएंगे, अपने घर जाके मरेंगे। जब एक ट्रेन 16-17 लोगों को मार डालती है, जब हम उस बातमी न्यूज को हम सुनते हैं, हम नहीं कह सकते कितने कष्टी, कितने दुखी, कितने अभागी लोग थे वे। मनुष्य की यह हालत है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, राजा लोग, मंत्री अधिकारी लोग, जो इस विषाणु के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे होंगे ना, फिर भी उनको अभी तक अगर उसका वैक्सीन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रही है, तो वे भी नहीं कहते ही रहेंगे कितना हम अभागे मनुष्य है, कितने हम अपयशी है। हाँ, आम्ही किती अपयशी आहोत। मोठे मोठे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, सारी दुनिया के राष्ट्र के साइंटिस्ट लोग प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी अभी तक अगर उनको ये वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो वे अपने आप को क्या कहते रहेंगे? हम कितना अनसक्सेसफुल है। जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, इसको कंट्रोल में लाने के लिए, मृत्यु का जो रेट है, द रेट ऑफ डेथ कंट्रोल में लाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों की कितनी अड़चन हो गई है ना, यहां पर लॉक, वहां पर लॉक, ये गली को लॉक, वो गली को लॉक, लॉक लॉक लॉक, एवरीवेयर लॉक। अपने घर में भी बैठते हुए लोग कहते कराते हैं, कणता है, कितने हम कष्टी, कब ये खत्म होगा, कब ये कौन हमें इससे छुड़ाएगा? यही है ना मनुष्य की चिल्लाहट। हम देखते हैं एक छोटा सा विषाणु जिसने मनुष्य बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों की, बड़े बड़े धनी लोगों की, बड़े बड़े सामर्थ्य लोगों की मर्यादा को स्पष्ट किया है। कितने मनुष्य की मर्यादा कितनी है, एक छोटे से विषाणु ने उसको चैलेंज किया है। तो बड़ा साइंटिस्ट है क्या तेरे पास, मेरे विरोध में, मेरे खिलाफ में तेरे पास दवा है? देख मैं कितने लाखों लोगों को मारते जा रहा हूं, और तू क्या कर रहा है? मनुष्य की मर्यादा,
धनी लोगों के पास इतना धन होने के बावजूद उस धन की मर्यादा, बड़े शक्तिवान है उन लोगों की शक्ति की मर्यादा आज स्पष्ट हो गई है। नहीं, कुछ नहीं है। मनुष्य दुखी है, कष्टी है, कराहता है, चिल्लाता है, अब हमें कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। अमेरिका के ट्रंप जो राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने तो अभी अभी बता दिया है कि शायद इस वर्ष के आखिर, अंत में, at the end of this year we may get the vaccine. आम्हाला ते वर्षाच्या वॅक्सिन जे औषध आहे ते मिळेपर्यंत कदाचित वर्षाचा शेवट ही सांगता येत नाही। मर्यादा, मनुष्य के ज्ञान की, बुद्धि की, धन की, शक्ति की मर्यादा अब स्पष्ट हो गई है। मनुष्य कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा विषाणु मनुष्य को निर्बल करके गया है। आए, जरूर आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा। वैक्सीन आएगा, वो मर जाएगा। जैसे कि मैंने एक रचना की थी और उस रचना में मैंने अपनी कल्पना से उस वैक्सीन को भी एक नाम दिया था, हे कोरोना, तेरे विरोध में एक दवा आएगी, उसका नाम क्या रहेगा? मरोना, तू मर जाएगा जरूर। हम देखते हैं कि इस रीति से अब मनुष्य एक बड़ा बोझ, दुख, संकट, भूख, उपासमार, पैशाची अडचण, नोकऱ्या गेल्या लोकांच्या, कितने लोगों की नौकरी चली गई है, क्या वो खुशी मनाते रहेंगे? वही करते रहेंगे, कराहते रहेंगे, दुखी है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, मेरे परिवार का क्या होगा, वगैरह वगैरह। आज दुख और दुख का जो बोझ है हर एक मनुष्य के ऊपर, उससे हर एक मनुष्य आज यही कह रहा है कि कितना अभागा मनुष्य, कितनी अभागी मानव जाति, हमें कौन छुड़ाएगा। यहां पर जब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि जब पौलुस इस संदर्भ में, जिस संदर्भ में ये वचन जब कहता है, इसलिए मैंने कहा कि रोमियो की पत्री बहुत कठिन है, वो समझने में बहुत, सब पत्रियों से सबसे बड़ी कठिन पत्री ये है। जब ये 7वें अध्याय में और दूसरे भी अध्याय है, उनमें जब वो जब लिखता है तो हम देखते हैं कि पुराने नियम के विषय में बहुत सारी बातें वो स्पष्ट करता है। पुराने नियम के विषय में एक बार ये पौलुस जिस पुराने नियम का, पुराने धर्म का बहुत ही गर्व करने वाला मनुष्य था, परंतु उस नियम की, वो जो पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का परिणाम जब उसके ध्यान में आया है, तब उसके विषय में वो रोमियो की पत्री में विश्वासियों को भी और जब स्पष्ट करता है, कैसा ये व्यवस्था, कैसी ये व्यवस्था, यद्यपि वो बहुत सुंदर थी, यद्यपि वो बहुत ही महिमित थी। ओल्ड टेस्टामेंट, the law of God, the law of Moses, though it was very beautiful, though it was very glorious, but it had a limitation. पौलुस बताता है बहुत सुंदर थी, जिसके ऊपर वो गर्व करता था, परंतु अब जब उसका परिवर्तन हुआ है, पुराने नियम से अब नए नियम के अनुभव में जब आया है, तो वहां पर
वो स्पष्ट करता है। पुराना नियम क्या बताता है? ये करो वो करो, कर्म को बताता था। और पुराने नियम के विषय में हम देखते हैं कि अ, कितने सालों से, हजारों सालों से ये यहूदी लोग, इब्रानी लोग इसको करते 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 जब आ रहे थे, हजारों साल, हजारों सालों में कितनी तादाद में प्राणी पशु मर गए होंगे। किती 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 पशु मेले असतील। सुलेमान ने जब उसके उस भवन को जब बनाया, जब मंदिर को बनाया और उसके समर्पण के दिन, डेडिकेशन के टाइम अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसमें है, तो कितने हजार बैल, कितने हजार मेमने, कितने हजार बकरे उनका वध किया था, अर्पण किया था। ये तो एक दिन की बात थी। परंतु हम देखते हैं कि जब से मूसा ने इस व्यवस्था को दिया, तब से मनुष्य करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है। और मनुष्य अर्थात पुराने नियम के लोग इस व्यवस्था का पालन करते 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 क्या हो गए? बोझ के अंदर, बोझ के नीचे दब गए हैं। बोझ के नीचे, व्यवस्था का जो पालन करने का करता था, करते थे, उस बोझ के नीचे वे आके दब गए थे। एक प्रकार से इस व्यवस्था के भी गुलाम बन गए थे। गुलाम बन गए थे। और उसके पीछे अगर हम जाएंगे, जब 430 साल यही लोग, इब्रानी लोग, मिस्र के बंधन में, मिस्र के गुलामी में जब थे, 430 साल, क्या वो खुश थे? कितनी पीढ़ी गई गुलामी करते 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 करे, और वे सब यही करते गए। कितने हम अभागी, कितने हम दुखी, कितने इस मिस्री लोगों के इस जांच और जुल्म के नीचे, हम उनके बोझ के नीचे हम दब गए हैं। कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा? यही था ना उनका आक्रोश। 400 साल यही आक्रोश था ना उनका। कौन छुड़ाएगा हमें, कौन छुड़ाएगा? जब निर्गमन के तीसरा अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनकी दोहाई को सुना। दोहाई, देयर क्राइंग, त्यांचा आक्रोश, हमें कौन छुड़ाएगा, हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ। दिन से दिन मिस्र के लोग उनके ऊपर कठिन से कठिन जुल्म कर रहे थे, और उस जुल्म के नीचे दब गए थे, और सब चिल्ला रहे थे, कौन छुड़ाएगा हमें, कौन छुड़ाएगा? और तब परमेश्वर ने तीसरे अध्याय में वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, उनके दोहाई को सुना, त्यांची विनंती नाही पण त्यांचा आक्रोश ऐकला। परमेश्वर के उनके आक्रोश को, उनके दोहाई को, उनकी चिल्लाहट को सुना, और कहा कि ठीक है, मैं अब इनके छुड़ौती के लिए, उनके छुटकारे के लिए मैं अब नीचे उतर के आता हूं। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस गुलामी से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। कौन छुड़ाएगा? इट वॉज द क्वेश्चन, इट वॉज द कंप्लेंट ऑफ पॉल एज वेल एज द सेम क्वेश्चन एंड सेम कंप्लेंट ऑफ ऑल द Jews and Hebrews when they were in captivity of Egypt. मिस्राच्या गुलामीमध्ये असताना तीच त्यांची कंप्लेंट होती, तक्रार होती, आक्रोश होता। परंतु अब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, मूसा के द्वारा छुड़ाया। किस प्रकार से छुड़ाया वगैरह। और अब वे जंगल में आए हैं। जंगल में आने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अब नई व्यवस्था देता हूं, तुम मेरे लोग हो,
यही वचन, यही सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 11 अध्याय के 28 पद में जो दी थी, एक दुखी, कष्टी और बोझ से जो दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। यहोवा गॉड जो, यहोवा परमेश्वर जो, उसी ने भी उसी सुसमाचार को उस दिन इब्रानी लोगों को दिया था। तुम बोझ से दबे हुए, तुम जुल्म से दबे हुए, तुम बंधुआई में है, मैं तुम्हें विश्राम देने आता हूं। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उस दूध और शहद और विश्राम के देश में ले जाऊंगा। परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी। चल रहे, विश्राम के देश में जाने के लिए चल रहे। व्यवस्था मिली, मगर व्यवस्था का पालन करते करते एक प्रकार से वे व्यवस्था के भी गुलाम बन गए। मिस्र की गुलामी से छुटकर अब वो व्यवस्था की गुलामी में आए हैं। व्यवस्था के गुलाम बन गए। अब उनकी शायद अब उनकी भी यही कंप्लेंट है, उनका ये कराना है। अब हम ये सालों से, हजारों सालों से ये करते आए हैं, अब हमें इससे कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? मनुष्य एक गुलामी से छूटता है, दूसरे गुलामी में अटकता है। एक व्यसन से छूटता है, दूसरे व्यसन में, आदत में वो अटक जाता है। एक परिस्थिती से जब छूटता है तो दूसरे परिस्थिती में अटक जाता है। मराठीमध्ये म्हणतात, धुळीतून उठला आणि काय, आगीतून उठला आणि फुफाट्यात पडला। आग से निकला और वो जो मिट्टी है उसमें अटक गया। हिंदी में क्या कहते हैं? आसमान से गिरा और खजूर में अटका। यही है ना, बराबर है क्या? आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मनुष्य इस प्रकार से एक गुलामी से छूटता है, दूसरे गुलामी में जाता है। और ये इतिहास है, मनुष्य की हालत है, कहता है कि हमें कौन छुड़ाएगा। मनुष्य प्रयत्न करता है छूटने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के पास जाने का, उसको संतुष्ट करने का, अच्छा मनुष्य बनने का प्रयत्न करता है। व्यवस्था तो इसलिए दी थी ना कि वे अच्छे मनुष्य बने। वे व्यवस्था का पालन करते करते वे अच्छे मनुष्य बने, परमेश्वर को संतुष्ट कर सके। परंतु पौलुस यहां स्पष्ट करता है, मनुष्य व्यवस्था का पालन करने के बाद भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य एक अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता। पौलुस ने प्रयत्न किया, वो करने का प्रयत्न किया, वो कितना गर्व था उसको व्यवस्था के विषय में, और इसीलिए तो वो मसीह लोगों का सताता था, उनकी हत्या करता था। जब उसके समझ में आया व्यवस्था क्या है। समय समाप्त होता है, मगर हम थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो जब पौलुस कहता है कि मैं बोझ से दबा हूं, उस बोझ के नीचे मैं अटक गया हूं, या तो दबा हुआ हूं और मैं दुखी हूं। मैं ये वचन जो है ना, या तो ये वाक्य जो है, ये जो शब्द है पौलुस ने, जब वो एक ये है, who will deliver me from this body of death, body of
मरणाच्या देहापासून, या मरणाच्या देहापासून मला कोण सोडवेल? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? ये मृत्यु की देह क्या है? मृत्यु का देह को क्या है और वो कैसे उससे छुटकारा पाने को प्रयत्न करता है? अब सविस्तर रीति से अगर देखते हैं तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पुराना नियम और नया नियम, पुरानी व्यवस्था, नई व्यवस्था, पुराने नियम में पुराना मनुष्य और नए नियम में नया मनुष्य, पुराने नियम में पुराना स्वभाव, नए नियम में नया स्वभाव, ये सारी जो जो फर्क है रोमियो की पत्री में बहुत स्पष्ट रीति से दिखाई है। एक प्रकार से उद्धार पाने के बाद भी, ये तो हमारा भी अनुभव है जो पौलुस का था, इसलिए ना पौलुस बड़ा अगर कोई उसको सुपीरियर कहते हैं और अपने आप को इन्फेरियर कहते हैं, है ना, त्याला श्रेष्ठ आणि आपण आपल्याला जर नीच असं जर समजत असेल तर थोडंसं ते चुकीचं असेल। पौलुस ज्या परिस्थितीतून गेला त्या परिस्थितीतूनही आपण कदाचित जात असू, काही लोक त्याहीपेक्षा जास्त याच्यातून गेलेले असतील विश्वासणारे। हा मृत्यूचा देह काय आहे? ये मृत्यु की देह क्या है? देह की मृत्यु और मृत्यू का देह अलग अलग है ना। या मृत्यूच्या देहापासून मला कोण सोडवेल आणि या देहाच्या मृत्यूपासून कोण सोडवेल, शब्द लक्षात येतात। मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा और देह की मृत्यु से मुझे कौन छुड़ाएगा, ये तो प्रश्न है। और इसीलिए पौलुस वो पुराने मनुष्य के विषय में, पुराने स्वभाव के विषय में, पुराने आदत के विषय में, पुराने मनुष्य के विषय में जब कहता है कि तो उसकी तुलना यो प्रकार कहता है कि ये जैसे कि मृत्यु का देह है, ये मृत्यु का देह है जिसको मैं बोझ से मैं अपने ऊपर उठाकर लेके जा रहा हूं। एक बहुत सुंदर पुस्तक जो जिसको मैं पढ़ रहा हूं, इसके पहले मुझे पढ़ना चाहिए था। बाइबल के बाद सबसे बिक्री होने वाला वो किताब, अब तक सबसे ज्यादा बिक्री किसकी हुई? बाइबल की दुनिया में। मगर उसके बाद और एक कोई किताब होगा तो कौन सा है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, यात्रेकरूचा प्रवास। बहुत सुंदर पुस्तक है, दुनिया से सबसे ज्यादा जो बेची गई पुस्तक है। जॉन बनियन उसका लेखक है और उसका यही अनुभव है। एक बड़े बोझ को लेकर वो जा रहा है। पौलुस जब उद्धार पाया है, पौलुस रीजनरेटेड मैन है, नया उद्धार पाया हुआ है, नई उत्पत्ति बन गई है यीशु मसीह में, 2 कोरिन्थ 5:17 के अनुसार। फिर भी उसमें नया पुराना मनुष्य है, पुराना स्वभाव है, अपने कार्यों से परमेश्वर को संतुष्ट करने का, अच्छा मनुष्य बनने का वो प्रयत्न कर रहा है। मगर रोमियो की पत्री का अगर हम 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर 2 नियम उसके समझ में आ रहा है। वो कहता है कि मैं भला करने को जब जाता हूं तो दूसरा एक नियम मेरे पास है, वो पाप का नियम है। वो मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मैं भले अच्छी बातें करूं, भले बातें करूं, मगर दूसरा जो नियम है वो मुझे करने नहीं देता, मुझ पर हावी हो जाता है। एक प्रकार से मैं पुराने मनुष्य का गुलाम हूं, व्यवस्था का गुलाम हूं। मुझे कौन छुड़ाएगा? जब ये स्टेटमेंट पौलुस यहां पर करता है, Who will deliver me from this body of death, या मृत्यूच्या देहापासून, मृत्यू के देह से कौन छुड़ाएगा? तो वो जीवित है, पौलुस जीवित है, हम भी जीवित हैं। मगर पौलुस जीवित होते हुए भी एक पुराने मनुष्य को जो मृत होना चाहिए उसको भी उठाकर लेके जा रहे हैं। ये स्पष्टीकरण है उसका। हम अपनी पुराने आदतें उद्धार पाने के बाद भी हम
जो पुराना स्वभाव है, पुराना मनुष्य है, इसको भी हम धोते हुए चलते हैं, है ना? We carry our old man, old nature, the corrupt nature along with us, and we are living. यही उसका अर्थ पौलुस करता है, मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इतिहास में ऐसी बात है, पुराने दिन, पुराने, बहुत पुराने के राजा लोग जब कैदी बनाकर लोग लाते थे, कैदियों को, द प्रिजनर्स, तो उनकी जो उनकी जो पनिशमेंट थी, कैदियों को जो पनिशमेंट देते थे वो तो जुल्मी राजे लोग होते, भयंकर जुल्मी राजे असाइजे। तो प्रिजनर्स, कैदी लोगों को वो ऐसी एक से एक जो कठिन से कठिन ऐसी सजा जब देते थे, तो और एक सजा ऐसी थी, एक जीवित गुलाम को उसके पीछे एक डेड बॉडी को बांधते थे। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, कैदी है और उसको सजा दे रहा है, और वो सजा कौन सी है? उसके पीठ के पीछे एक मरे हुए मृत शरीर को बांधते थे और चल, और जब तक कि वो जीवित है उसको धोते हुए त्याला उचलून त्याला बांधलेलेच आहे, ती डेड बॉडी बांधलेली आहे त्याच्या शरीराला, आणि त्याला ती शिक्षा आहे की तुला जे काम करायचंय ते तू करायचंच आहे। कैदी म्हणजे काय, तू मोकळा नाही आहेस। आणि ते करत असताना ती डेड बॉडी त्याच्या अंगाला बांधलेली आहे आणि तिला घेऊन तिला ते चालायचंय, काम करायचंय वगैरे वगैरे। कल्पना करा, कैसी कठिन, कैसी भयानक ऐसी सजा। ऐसा मनुष्य क्या कहता रहेगा, कैसा मैं अभागी मनुष्य हूं, इस मृत्यु के देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? Who will deliver me from this dead body which is tied behind me? सही, सच्ची बात है ये। जब तक कि उसका एक एक शरीर का अवयव नहीं सड़ जाता, गिर जाता, कैसी बदबू, क्या हालत होगी उस कैदी की, जीवित कैदी की। उस रीति से पौलुस लिखता है, ये जो पुराना मनुष्य जो मुझमें है, ये जो पुराना स्वभाव जो मेरा है, ये पुरानी जो उत्पत्ति है, नई उत्पत्ति होने के बावजूद भी मुझ में है, और मैं उसको एक मृत शरीर के जैसे, जो ऐसा वो कैदी, उसके जैसे मैं क्या कर रहा हूं? ढो रहा हूं। कौन मुझे छुड़ाएगा? उसके आगे फिर कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अब उसका जो उत्तर, उसका जो इलाज यहां पर आया है, पौलुस उसका स्पष्टीकरण। अब मेरे पास उसका उत्तर मिला है कि मैं अब छूट गया हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। मैं उस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, यह वचन नहीं है। पौलुस कहता है कि मैं पुराने नियम के व्यवस्था के अच्छे काम करने के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, ऐसा नहीं लिखता है वो। अब वो लिखता है कि मैं परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हु इज द रिडीमर, who will deliver me, this was the cry, this was the complaint, and he got the answer, he got the remedy, and he says, I thank God through Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह। एक शब्द पर,
उसके विषय में हम बाद में देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि उसको छुटकारे का प्रबंध हुआ है, उसके छुटकारे का प्रबंध हो गया है। पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था सब कुछ अच्छी थी, एक 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 डॉक्टर के जैसी थी। हम्म, एक डॉक्टर के जैसी थी। बीमारी तो है, बीमारी तो थी, पाप की बीमारी वगैरह वगैरह, सबकी जो गुलामी है या तो बीमारी है, वो वैसे ही थी। पुराना नियम अब डॉक्टर के जैसा उसकी भूमिका है। मगर डॉक्टर के पास दवा नहीं है, ऐसी है पुरानी व्यवस्था। डॉक्टर के जैसी है, परंतु डॉक्टर के पास वो दवा नहीं है। आज कितने डॉक्टर हैं, मगर डॉक्टर के पास कितने साइंटिस्ट है, मगर साइंटिस्ट के पास, किसी के पास कितने पैसा है, धन है, मगर किसी धनवान के पास कोरोना के विषय में दवा नहीं है। है, है क्या? नहीं है। पुराना नियम वैसे ही था, व्यवस्था वैसी ही थी, एक डॉक्टर के जैसी थी, मगर वो डॉक्टर के पास दवा नहीं थी और इसीलिए वो असफल थी। इट वॉज यूजलेस, असफल थी। मगर जब पौलुस यहां लिखता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इसका अर्थ यह है उसको इलाज मिला है। यीशु मसीह डॉक्टर भी है और उसके पास दवा भी है। वो डॉक्टर है और उसके पास दवा भी है और वो छुड़ाने वाला है। मुझे कौन छुड़ाएगा? मिस्र से छुटकारा मिला, बंधन में, गुलामगिरी में थे, जंगल में आए, जंगल में भी अटक गए, व्यवस्था के गुलाम बन गए। अब उस गुलामी से जब एक समय आया, जैसे कि निर्गमन के 3 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे कराहने को मैं सुना है, तुम्हारे आक्रोश को, तुम्हारे दोहाई को मैंने सुना है, अब मैं नीचे उतर के आता हूं और मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। अब जब समय आया तब हम देखते हैं समय की पूर्णता में, समय की पूर्णता में यीशु मसीह जब आए, तब लूका क्या लिखता है? लूका के 4 अध्याय में यीशु मसीह, लूका 4, ये बात हमें हाँ ठीक से मालूम, लूका का 4 अध्याय, सापडतंय का? तो ह्याच्यात गेला 16 वचनापासून का? हाँ, लूका 4 और उसका 17 से। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकली जहां वो लिखा था। यीशु मसीह जब आया, अब सेवा शुरू की, उस सभा स्थान में, आराधनालय में गया, बड़े बड़े पंडित लोग वहां पर बैठे, उधर गया, और यशायाह की पुस्तक उसको दी गई और उसने खोलकर वो पुस्तक और वो निकाला और कहा 18 पद में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह आए, ठीक समय पर आए। कौन छुड़ाएगा? पूरी दुनिया का, पूरे मानव जाति की जब ये एक तकरार थी, कोई भी अच्छे काम करने से छुटकारा नहीं पाता था, पाप से या बाकी बात। तो यीशु मसीह आए, जैसे अब मैं छुटकारे के लिए नीचे उतर के आता हूं यहोवा, मगर अब की बार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह आए और कहते हैं कि उसने मुझे भेजा है।
पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे दूं। जो गुलामी से जो बोझ से जो दबे हैं उनको छुटकारा मैं दूं। पाप के बंधन से जो बंधुए बन गए उनको मैं छुटकारा दूं। हाँ, बाकी सारी बातों से जो मैं छुटकारा दूं। जो कि अंधे हैं, जो कि बीमार है, जो कि कोढ़ी है, वगैरह वगैरह, सबको छुटकारा देने के लिए उसने मुझे अभिषेक किया है। और मैं सुसमाचार का प्रचार, कुचले हुओं को छुड़ाओ। यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया। दोहाई को सुना, कराहने को सुना, आक्रोश को सुना, मैं आया हूं। और कहता है, ऐ सब बोझ से दबे हुए, थके हुए सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पौलुस 25 पद में कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया है। अब मैं छुटकारा पाया हूं, वगैरह। प्रभु हमारी सहायता करें। और समय समाप्त हुआ है, परंतु आराधना के लिए जो विषय है या तो एक विचार है, जो 25 पद है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि उसने हमें पुरानी व्यवस्था, पुराना जो नियम था, पुराना जो मनुष्य था, पुरानी जो स्वभाव था, पुराना जो धर्म था, इससे उसने हमें छुटकारा दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और हमारे छुटकारे के लिए उसने मेमने का नहीं, अपने पुत्र के बलिदान का दाम देकर उसने हमें छुड़ाया है। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अभी तो समय खत्म हो गया है, मगर अगले इतवार को इस छुटकारे के विषय में, छुटकारे के विषय में कि कैसे मसीह यीशु में जो मसीह लोग हैं, जो बिलीवर्स हैं, कैसे यीशु मसीह में 7-fold deliverance. Every believer has got 7-fold deliverance through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा कैसे 7 गुना या तो 7 पदरी जो छुटकारा मिला है, उसके विषय में हम आगे जाके देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। आज के लिए सिर्फ एक विचार आप आराधना के लिए करें कि हम भी पुराने जो मनुष्य थे, पुराने उत्पत्ति थी, आदम की उत्पत्ति थी, आदम का स्वभाव हमें था, हम भी पाप के गुलाम बन गए थे वगैरह, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। एक विचार सिर्फ आराधना के लिए काफी है। प्रभु हमारी सहायता करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है जाल से, यीशु ने हमें बचाया
Praise the Lord. शेवटचा आशीर्वाद. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती, पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणाबरोबर देवाच्या निवडलेल्या सर्व पवित्र जनांवर आतापासून प्रभूच्या आगमनापर्यंत सर्व काळ असो. आमेन. Praise the Lord.